निकाला गया था उनका पक्ष नहीं जाना गया, इसलिए उन्होंने कदम उठाया है। वीरेश पांडे लगातार बने हुए। वीरेश, कांग्रेस की बात करें या बसपा की बात करें, दोनों ही दल अभी उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं कि अस्तित्व का संकट है और उस अस्तित्व के संकट के बीच एक और विधायक को खो दिया। बसपा के पास भी कुछ बच नहीं रहा है कांग्रेस की तरह। कांग्रेस और बसपा को भाजपा ने बड़ा झटका दिया है और अदिति सिंह और वंदना सिंह ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। वीरेश पांडे का रुख करते हैं। वीरेश, जिस तरीके से दो दल हैं, दोनों के सामने अस्तित्व का संकट है और ऐसे में बसपा के लिए बड़े आरोप के साथ वंदना सिंह भाजपा में आ गई और संकट बहुत बढ़ गया इन दोनों पार्टियों के लिए। आने का तो छोड़िए, लोग जा रहे हैं। देखिए, वंदना सिंह के मामले में आपको बता दूं कि ये वही वंदना सिंह है जब बसपा से बागी हुए थे तमाम विधायक, और एबीपी गंगा सबसे पहला चैनल था जिसमें ये बगावत की खबर दी गई थी कि बसपा के 7 विधायकों ने बगावत की है। वो याद करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एबीपी गंगा की खबर के बाद अक्टूबर का महीना था और 2020 का समय था। 2020 के अक्टूबर में जो मायावती हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वंदना सिंह को निकाल दिया था। असलम रायनी समेत वो जो जितने विधायक आज सपा में ज्वाइन किए हैं उसमें वंदना सिंह का भी नाम था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने वंदना सिंह को भी निकाल दिया था। इन्होंने मायावती से मिलने की कोशिश भी की, मायावती ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। फिर एबीपी गंगा को उन्होंने एक्सक्लूसिव खबर दी, इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि मायावती से मैं मिलना चाहती हूं लेकिन वो मिल नहीं रही है और मैं सपा में नहीं जा रही हूं। तमाम तरह की बातें हुई थी। लोगों की सूची है, पार्टी सम्यक विचार कर रही। स्क्रीनिंग कमेटी का काम ही ये है कि उसको हर पहलू से जांच करनी चाहिए कि पार्टी के लिए कहीं कोई नुकसानदेह तो नहीं होगा, कोई अवांछनीय तत्व तो प्रवेश नहीं कर जाएगा। और इस क्रम में पार्टी विचार विमर्श करने के बाद ये स्क्रीनिंग कमेटी अपने प्रदेश नेतृत्व को सूची दे रही है और प्रदेश नेतृत्व जिस पर अंतिम मोहर लगाकर हमको देगा उसकी हम ज्वाइनिंग करेंगे। और भी लोग हैं, बहुत कुछ बड़ी संख्या है। आगे और भी लोग ज्वाइन आगे देखिए होता है क्या। तो ये आपने सुना, क्या कहना है ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी कह रहा है अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्यू में और सभी लोग धीरे धीरे बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो कह रहे हैं अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। वीरेश पांडे भी लगातार बने हुए हैं। वीरेश जी, 100 लोगों का दावा तो स्वतंत्र देव सिंह ने कर दिया था और लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी कह रहे हैं कि आगे आगे देखते जाइए, अभी बहुत सारी सेंध लगनी है। क्या सपा में भी ये भी इशारा है? निश्चित रूप से अमित शाह ने तो समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया जाए। हमने 2014 में कांग्रेस को शामिल किया था, बहुत सारे सांसदों को, साथ ही 2017 में बसपा के बड़े नेताओं को हमने शामिल किया था। उन्होंने नाम भी लिया था उस मीटिंग के दरमियान। उन्होंने ब्रजेश पाठक, स्वामी प्रसाद मौर्य, तारा सिंह चौहान, एसपी बघेल जैसे नेताओं का नाम लिया था जो आज योगी और मोदी सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने नाम लिया था बकायदे और कहा था कि अब की बारी अब सपा की है 2022 में। तो बकायदा उन्होंने नाम दिया था और उसका परिणाम आपको 3 दिन के अंदर देखने को मिला था। 4 एमएलसी जो समाजवादी पार्टी के हैं उन्हें तोड़ लिया भारतीय जनता पार्टी ने। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जब से ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी को जो भी लोग कवर करते हैं और यूपी की सियासत को जानते हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बहुत बड़ा कद है। वो कद, मैं पद की बात नहीं कर रहा हूं कि कद से और पद से उनका कद है। वो लोगों के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके दिलों में राज करते हैं, इसीलिए उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। और दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य, दिनेश शर्मा उनके जूनियर हैं, सदस्य बनाए गए हैं। इसी से उनके कद और पद की हैसियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा अभी देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। और मैं एक बात और भी कह दूं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी का पुनर्वास कराया अमित शाह ने कराया। अमित शाह जब लखनऊ आए तो उन्होंने तय किया कि ज्वाइनिंग कमेटी बनेगी और जिसकी अध्यक्षता लक्ष्मीकांत वाजपेयी करेंगे। और एक और खास बात बता दूं आपको, दर्शकों को नहीं पता होगा, जो पार्टी के बहुत नजदीक हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी के, उनको पता होगा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी एक एक चीज लिखते हैं,
डायरी पर नोट करते हैं, बहुत कठिन टास्क मास्टर हैं, सहमति और असहमति सब लिखते हैं। इसलिए जो सदस्य बने हैं, चाहे केशव मौर्य, दिनेश शर्मा या दया शंकर सिंह, वो लोग भी उनकी कलम से नहीं बच सकते। वो ये लिखते हैं कि कौन सहमत है, कौन असहमत है, तो वो कागज पर बहुत मजबूत रहते हैं। जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी की कार्यशैली को कार्यकर्ता नेता जानता है, जो उनके संगठन में उनके साथ काम किया है, उनके व्यक्तित्व से परिचित है, वो ये जानता है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी बहुत कठिन राजनेता हैं। इसलिए वो सहमति असहमति लिखकर, इसलिए उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जितेंद्र बबलू, जो माफिया और दबंग माना जाता है विधायक के तौर पर, जिसने रीता बहुगुणा जोशी के घर को जलाने का जिसके ऊपर आरोप है, उसे भारतीय जनता पार्टी में बाकायदा शामिल कर लिया गया था। अगले दिन इतना विवाद खड़ा हुआ, इतना ट्रोल हुआ, इतना सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की हद पीटी कि उसे अगले दिन निकालना पड़ा पार्टी से। पार्टी के 2 नेताओं ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रीता बहुगुणा जोशी ने हाईकमान से बात की और प्रदेश में उन्होंने योगी आदित्यनाथ से लेकर तब तक गुहार लगाई कि मेरे घर को जलाने वाले को कैसे शामिल करा दिया गया। बड़ी भद्द पीटी थी। ज्वाइनिंग कमेटी इसलिए बनाई गई, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसा टफ मास्टर जिसकी अध्यक्षता में बनाई गई कि जो सही होगा उसी पर निर्णय लक्ष्मीकांत वाजपेयी करेंगे। वो किसी के दबाव में काम नहीं करते। लक्ष्मीकांत वाजपेयी के ऊपर उत्तर प्रदेश का बिल्कुल, और वीर जी शायद दबाव में काम नहीं करते, इसीलिए बड़े चुनाव के मौके पर ही उनका पुनर्वास हो पाया। लेकिन ये भी समझना चाहेंगे कि अदिति सिंह आ गई और वंदना सिंह आ गई, कांग्रेस और